सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर आज से हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जो कि आरआरबी 2024 जितनी भी वैकेंसी हैं, आप सभी को पता है कि रेलवे में अच्छी खासी वैकेंसी जो है आप सभी लोगों को इस बार देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर बताई जा रही है लगभग 1 से 2 लाख से 3 लाख पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। ठीक है। और अगर सबसे बड़ी भर्ती की बात की जाए तो यहाँ पर रहने वाली है 1 लाख प्लस भर्ती जो है अभी आरआरबी ग्रुप डी में यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी में होगी। तो बाकी आप लोगों को पता है एएलपी की आप लोग तैयारी कर रहे हो, चाहे यहाँ पर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, और चाहे एनटीपीसी में, जो कि नेक्स्ट मंथ में ही आने वाली है भर्ती, जो कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 35,000 समथिंग होगी। और लोको पायलट की अगर हम बात करें, एएलपी की बात करें, तो यहाँ पर भी वैकेंसी इंक्रीज करके 18,000 समथिंग प्लस कर दी गई है। ठीक है। इसी के साथ टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन में आपको पता है 35,000 समथिंग जो है भर्ती यहाँ पर वैकेंसी बढ़ाई गई है। ठीक है। तो इन सभी को देखते हुए आप सभी को इस बार जो है रेलवे में अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करें, तो उसके लिए आप सभी को सबसे पहले तैयारी करनी पड़ेगी, वो है सामान्य विज्ञान। एक अच्छा खासा यहाँ पर नंबर जो है अगर आप लोगों के इंक्रीज होते हैं तो यहीं से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट यहाँ पर तरीका होता है कि क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही कम समय में किया जा सकता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर अगर आंसर पता है तो मात्र 1 मिनट में अगर आप चाहो तो 4 से 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो सामान्य विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आप लोगों को यहाँ पर सबसे मजबूत पकड़ रखनी है, और उन सब के लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। एक बार यहाँ पर इसका पूरा डायग्राम समझ लीजिएगा कि हम लोग कितना प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन निकल कर नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न होगा वो डिटेल के साथ करवाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो टीसीएस से प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, हम वही प्रश्न करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात होगी कि हम यहाँ पर PYQ करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न से ही आज तक जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो रेलवे पूछता है। इससे पहले आपको पता है 2018 और 2019 के जो भी एग्जाम हुए हैं, इतने सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, और अगर उनका डिटेल हम लोग कर लेते हैं PYQ, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्रश्न निकल कर जाएगा। ठीक है। हम यहाँ पर करने वाले हैं 625 सेट, और यूथ कंपटीशन बुक, यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है YCT, ठीक है, तो इसका जो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है वो का हम लोग करने वाले हैं। अगर हम यहीं पर साथ में बात कर लें कि कितने प्रश्न करने वाले हैं, तो हम लोग करने वाले हैं 14,415। ठीक है, 14,415 प्रश्न करने वाले हैं, और ये प्रश्न जो है 625 सेट होंगे। ठीक है, 625 सेट होंगे। 14,415 जो है क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को प्ले लिस्ट बनेगी। ठीक है, और वहाँ से आप लोग सीरियल वाइज पूरा प्ले लिस्ट जरूर देखिएगा, और डेली आप लोगों को एक डेली क्लास मिलेगी। अगर बाय द वे कोई चांस हो जाता है तो नहीं तो आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, और आप लोगों को कंप्लीट करते रहना है, क्योंकि इस बार आपको पता है चुनाव से पहले यहाँ पर आपको पता है चुनाव के जस्ट बाद यहाँ पर कई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर आपको तैयारी करते ही रहना है, बिल्कुल ब्रेक नहीं देना है 2025 तक। ठीक है, तो 2024 में एक बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही है, और आगे भी मिलेंगी। चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो आपको पता है यहाँ पर हम लोग कितने प्रश्न करने वाले हैं, 14,415 ये प्रश्न है। ठीक है, अगर हम इसका डिटेल देखें तो हम लोग डिटेल सोल्यूशन करेंगे, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि डिटेल सोल्यूशन में आपको यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन तक एक ही क्वेश्चन से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न आएगा उसका हम लोग डिटेल के साथ करेंगे, ताकि उस प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए वो कि निकल कर ना जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर, और ये सभी प्रश्न आपको अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, देखिए इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए कौन कौन से जो भी वैकेंसी हैं यहाँ पर आपके सामने आगामी। सबसे पहले ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न यहीं से आएंगे, और ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं। और साथ ही बात करें तो देखिए एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट हो आपकी चाहे, ठीक है,
एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट हो और चाहे आपकी सेकंड हो, आपको पता है यहाँ पर जनरल साइंस पूछा ही जाता है, ठीक है। जीके जीएस से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें आप एएलपी की फर्स्ट या सेकंड की तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी फर्स्ट स्टेज या फिर एएलपी सेकंड स्टेज, ठीक है, इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। साथ ही बात करें आप आरआरबी जेई, ठीक है, अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपको इसी की जरूरत पड़ेगी, ये सभी प्रश्न आप लोगों को करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और साथ ही बात करें आपको आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी के लिए भी आपको यहीं से प्रश्न, ये सभी प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे और ये सभी प्रश्न इन सभी परीक्षाओं में जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं 2018 2019, तो वो सभी यहाँ पर प्रश्न इंक्लूड करने वाले हैं। तो मुझे लगता है इतना आप सभी लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन बेल आइकन को यहाँ पर जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी क्लास आए आप लोगों को प्रॉपर मिलती रहे और डेली की डेली आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, सही, ठीक है। और सभी दोस्तों में अपने जरूर शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक जो है सभी स्टूडेंट तक यहाँ पर ये पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। चलिए यहाँ पर साथ ही कमेंट बॉक्स में आपको बताकर जाना है आप लोग और कौन सा यहाँ पर जनरल साइंस के अलावा प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो टोटल करने वाले हैं PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे, ठीक है, प्रीवियस जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रश्न वही होंगे जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम चलते हैं क्लास पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जानना है कि हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, टॉपिक कौन सा कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान का जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले किसका करेंगे, भौतिक विज्ञान का। ठीक है, अगर हम भौतिक विज्ञान में बात करें कि जो भौतिक विज्ञान में हम लोग पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं जहां से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं वो है मात्रक मापक, ठीक है। मात्रक की यहाँ पर मात्रक पूछे जाते हैं, मात्रक के बाद यहाँ पर मापन पूछा जाता है, ठीक है, और मापन के अलावा मापक यंत्र, ठीक है, मापक यंत्र, इन सबसे प्रश्न बनता ही है, ठीक है, आपको याद रखना इन सबसे प्रश्न बनता है। तो सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो है मात्रक, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछ लिया जाता है और आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठोगे तो यहाँ से 1 नंबर का आप लोगों को पता ही होगा, पूछा ही जाता है और मात्रक आप लोगों को याद भी नहीं रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं ज़रूर यहाँ पर आप लोगों को कराने वाला हूँ डिटेल से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया है, डिस्प्ले पर आप सभी लोग देख सकते हैं। इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है जल्दी से। आपके पास यहाँ पर 3 सेकंड का समय होगा, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए पहले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में यहाँ पर कि शक्ति की इकाई नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, प्रश्न में पूछा क्या गया है। यहाँ पर पूछा गया है शक्ति की इकाई नहीं है, आपको बताना है नहीं है, ठीक है, कौन सी है नहीं, क्योंकि शक्ति की इकाई यहाँ पर बाकी 3 है, एक नहीं है, तो आपको बताना है कौन सी नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर जूल पर सेकेंड,
तो जूल पर सेकंड जो है शक्ति की इकाई है या नहीं है, तो जूल पर सेकंड यहाँ पर शक्ति की इकाई है। तो यहाँ पर शक्ति की इकाई अगर हम बात करें जूल पर सेकंड, ये क्या है, ये शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ये नहीं सही है। ऑप्शन यहाँ पर किलोवाट घंटा, ये पावर की इकाई है। ठीक है, यहाँ पर इसकी इकाई जो है ये किसकी है, ऊर्जा की। ठीक है, अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, किलोवाट घंटा। सॉरी, क्या होगा, किलोवाट घंटा, जो कि यहाँ पर किसकी है, ऊर्जा की इकाई है ये किलोवाट घंटा। अगर हम अश्व शक्ति की बात करें, यहाँ पर अश्व शक्ति, तो ये किसकी है, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति भी किसकी, शक्ति की इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, ये सभी किसकी है, शक्ति की इकाई। अगर तीसरी बात करें हम वाट, वाट भी किसकी है, शक्ति की इकाई है। वाट जो है शक्ति की इकाई है, यहीं पर लिख देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट हो गया, इसकी इकाई यही है, अश्व शक्ति भी यहाँ पर शक्ति की इकाई है, और वाट, वाट भी यहाँ पर शक्ति की इकाई है। अगर हम यहीं पर साथ में बात करें, डिटेल देखिए जरूर आपको करना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, तो 1 किलोवाट घंटा की अगर हम बात करें, अगर 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, अगर हम 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो इसका जो यहाँ पर कितना इक्वल होता है आपको बताना है। यहाँ पर होता है 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, इसका जो राइट रहने वाला है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इसका जो है राइट रहने वाला है। जबकि जूल सेकेंड अश्व शक्ति और वाट जो है किसकी, शक्ति की इकाई है, और ये किलोवाट घंटा किसकी है, ऊर्जा की। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। और ये संक्षिप्त रूप होता है, और इसका मतलब ये है कि विद्युत ऊर्जा की जो है खपत की मात्रा के रूप में इसको हम व्यक्त करते हैं कि 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 घंटे में कितनी ऊर्जा की खपत हुई है उसको हम लोग इसमें मापते हैं। तो ये रही आपकी यहाँ पर इसका डिटेल। तो इतना आपको याद रखना है, ये तीनों जो है आपको याद रखने हैं शक्ति के। चलिए नोट करते रहिएगा, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ पर अगर चाहें तो। बाकी यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में, आप आंसर आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है। ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है किलोवाट, ठीक है, किलोवाट दे रखा है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है बताना है। दूसरा दे रखा है कैलोरी, तीसरा दे रखा है वाट सेकेंड, और चौथा दे रखा है जूल। ठीक है, तो अगर हम ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई की बात करें तो इनमें से नहीं है पूछा गया है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है किलोवाट। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई जो है किलोवाट नहीं होती है। किलोवाट जो है किसकी होती है, वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति की इकाई होती है। किलोवाट किसकी होती है, किलोवाट ये इकाई होती है वैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य, ठीक है, या फिर किसकी होती है, शक्ति की इकाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई दे रखी है, जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन कौन सी है, तीनों दे रखी है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन कौन सी है, देखिए ये जो 3 दे रखी हैं, कैलोरी हो गई, कैलोरी, ठीक है, दूसरी होगी वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, और तीसरी होगी जूल हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए आप लोगों को नोट करते रहना है ये सभी, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा गया किसी भी एग्जाम में तो यहीं से बनेगा, क्योंकि ये डिटेल है इसका और क्वेश्चन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी का है यहाँ पर,
प्रेरित विभवांतर की इकाई क्या है? आपसे प्रश्न पूछा गया है, जो प्रेरित विभवांतर है इसकी इकाई क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए, यहाँ पर जो है सिंबल दे रखे हैं आपको, बी दे रखा है, ए दे रखा है, साथ ही बात करें मिली एम्पियर दे रखा है, और इसके बाद मिली वोल्ट दे रखा है। इन चारों में आपका कौन सा सही रहने वाला है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेरित विभवांतर की जो एसआई इकाई है वो कौन सी रहने वाली है, तो यहाँ पर हो जाएगी वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर प्रेरित विभवांतर की जो एसआई इकाई है वो कौन सी है? वोल्ट। इसको वोल्ट बोलते हैं, इसको एम्पियर बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर हम धारा की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? एम्पियर। मिली एम्पियर यहाँ पर है और मिली वोल्ट ये नहीं होंगे सही। तो यहाँ पर हमें यहाँ विभवांतर की इकाई बतानी थी, जो कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? आपको बताना है प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है वो क्या है, किसकी पूछी गई है? प्रतिरोध की। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं। ओम पर मीटर है, मोह है, ठीक है, ओम मीटर है, या खाली ओम है। तो आपको बताना है कि प्रतिरोध, सॉरी यहाँ पर प्रतिरोधकता की पूछी गई, प्रतिरोध की क्या होगी यहाँ पर और प्रतिरोधकता की क्या होगी। देखिए यहाँ पर काफी डिफरेंस हो जाता है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है, और इसको काफी विशेष तौर पर ध्यान देकर देना चाहिए। यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा गया है, ना कि प्रतिरोध। तो इसकी इकाई क्या होगी? प्रतिरोध की क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों को कमेंट करके ये बता देना है। बाकी प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें, इसके इसकी इकाई की बात करें तो क्या होती है? ओम इंटू मीटर। ठीक है, क्या होती है? ओम इंटू मीटर। इसका राइट हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, ये इसको हम बोल देते हैं क्या है? ओम मीटर। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी को बताना है कि प्रतिरोध की क्या होती है, तो प्रतिरोध की ओम होती है, यह इसका सिंबल है। और यहाँ पर बात करें क्या होती है? ओम। ठीक है, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, और प्रतिरोधकता की होती है ओम इंटू मीटर। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अगला आप सभी लोगों को क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि किस भौतिक राशि का मात्रक जो है वोल्ट पर एम्पियर होता है? वोल्ट पर एम्पियर होता है। ठीक है, आपको बताना है वोल्ट पर एम्पियर किसका होता है। तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद होगा, बी बराबर आई आर। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा बी बराबर आई आर। अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है प्रतिरोध, ठीक है, ऑप्शन सेकंड दे रखा है धारा, ऑप्शन थर्ड दे रखा है कार्य, और ऑप्शन चौथा दे रखा है आवेश। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा होगा। तो यहाँ पर इस फार्मूले की अगर हम बात करें तो आर बराबर क्या हो जाएगा? बी अपॉन आई। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। बहुत बारीकी से आप लोगों को पढ़ना है, इसको प्रतिरोध बोलते हैं, इसको आवेश वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको एम्पियर धारा यहाँ पर आपको बताना है। तो वोल्ट यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, इसको किस में मानते हैं? एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर में, इसको वोल्ट में। तो वोल्ट पर एम्पियर यही तो पूछा गया है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ये प्रतिरोध का है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। अगर हम प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, ये इसका राइट रहने वाला है। तो इतना आप सभी लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग डिटेल से कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय अधिक लगेगा, लेकिन एक ही प्रश्न में काफी सारे प्रश्न आपके होते हुए जा रहे हैं बिना किसी यहाँ पर छोड़े हुए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को। तो इसको आप लोगों को पता है, मैंने फार्मूला बता दिया है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिरोध का मात्रक देखिए दोबारा से प्रश्न है, इसको मैं नहीं कराऊंगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आपको याद रखना है। प्रतिरोधकता का मैंने अभी बताया था, लेकिन चलिए फिर भी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा है प्रतिरोध का मात्रक, अभी प्रतिरोधकता का पूछा था, क्या था, ओम इंटू मीटर। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ प्रतिरोध। अब यहाँ पर पूछा गया है प्रतिरोध का मात्रक, जो कि क्या होता है, ओम होता है, ऐसे लिख लीजिएगा, ओम होता है या ओम होता है। ठीक है, ऐसे तीनों आपको याद रखने हैं, कैसा भी लिखे आ सकता है किसी भी प्रकार का। तो आप लोग समझ चुके होंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोधकता होता है, क्या होता है, प्रतिरोधकता। इसका मात्रक क्या होता है, तो ओम इंटू मीटर। ठीक है, इसको मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो इतना आप सभी लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर, हाँ, इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं प्रतिरोध को। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं, वो करते हैं आर से। ठीक है, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए, और किसको कहते हैं, जो विद्युत धारा के मार्ग में यहाँ पर रुकावट उत्पन्न करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, आवर्धन की इकाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको बताना है। आज थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से कम हो पाएंगे, फर्स्ट क्लास है, और यहाँ से अब आपको फिर प्रॉपर क्लासें अधिक से अधिक संख्या में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो बने रहिएगा बस आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आवर्धन की इकाई क्या है, आपसे पूछ लिया है आवर्धन। तो आवर्धन की इकाई क्या रहने वाली है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा है डायोप्टर, तीसरा दे रखा है इसकी कोई इकाई नहीं है, और चौथा दे रखा है न्यूटन। ठीक है, तो आवर्धन की देखिए कोई इकाई नहीं होती है, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा भी जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, आप लोग लगाकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक याद रखना है, मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन जो है दो समान मात्राओं का क्या है, अनुपात है। ठीक है, दो समान मात्राओं का अनुपात है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन में, विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट आप सभी के सामने दे रखा है न्यूटन, ऑप्शन सेकंड दे रखा है कैलोरी, ऑप्शन थर्ड दे रखा है जूल, और ऑप्शन फोर दे रखा है वॉट। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि एसआई मात्रक क्या होता है। मैंने इससे पहले भी विद्युत शक्ति का जो मात्रक आपको बता दिया था। तो अगर हम बात करें तो न्यूटन, कैलोरी, जूल, ये किसके हैं, तो देखिए न्यूटन बल का हो जाएगा, कैलोरी ऊष्मा का हो जाएगा, जूल आपको पता है, ठीक है, ऊष्मा का और कार्य का, और यहाँ पर अगर हम वाट की बात करें तो वाट जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है, उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसका एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट। ठीक है, ये किसका है, वॉट होता है विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे जो है नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, देखिए यहाँ से मात्रक से संबंधित एक प्रश्न आता ही है, तो आपको ये सभी याद रखने हैं, नोट कर लेना है, बार बार रिवीजन करना है, एक दो बार मल्टीप्लाई टू की स्पीड में आपको करना है, टू मल्टीप्लाई दो गुना स्पीड में करके इसको रिवीजन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। अब आपसे पूछा गया है लेंस की क्षमता का। ठीक है, यहाँ पर बताना है लेंस की क्षमता का। ठीक है, लेंस की क्षमता का जो है एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है मीटर है, ऑप्शन बी दे रखा है डायोप्टर है, ऑप्शन सी दे रखा है जूल है, ऑप्शन डी दे रखा है न्यूटन है। तो अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, इसका हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा डायोप्टर।
तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी देख लीजिएगा, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। आपको बताना है फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। किसकी पूछी गई है? फोकस दूरी की। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है मीटर, ऑप्शन सेकंड दे रखा है सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड दे रखा है मिलीमीटर और ऑप्शन डी दे रखा है डेसीमीटर। तो आपको इन चारों में से बताना है कि फोकस दूरी का जो एसआई मात्रक है, वो एसआई इकाई है, वो क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, फोकस दूरी का है तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा मीटर, ठीक है। मीटर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एसआई मात्रक बताना है, आपको याद रखना है एसआई मात्रक, ठीक है। तो ये रहा एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 11, यहाँ पर 11वें क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है। आपको बताना है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है कैलोरी, ऑप्शन सेकंड दे रखा है जूल, ऑप्शन थर्ड दे रखा है वॉट, ऑप्शन फोर दे रखा है किलोवाट घंटा। हमें बताना है विद्युत ऊर्जा का। अब आ गया आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था कि किलोवाट घंटा, ठीक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का जो है वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने फिर से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, प्रतिरोधकता की इकाई या प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। आपसे पूछा है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। ओम, ओम इंटू, यहाँ पर सॉरी, ओम पर मीटर दे रखा है, मीटर दे रखा है, ओम दे रखा है, ओम इंटू मीटर दे रखा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, ठीक है। ओम किसका है? प्रतिरोध का है, ठीक है। मीटर किसका है? दूरी का है यहाँ पर। और ओम पर मीटर आपको यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और है कि पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, जो पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है वो किस पर निर्भर करती है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रकृति और तापमान पर, पदार्थ की जो प्रकृति होती है, पदार्थ की प्रकृति और तापमान, ठीक है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने नोट करा दिया है, ठीक है। प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है, और इसका मात्रक अगर हम बात करें तो क्या होता है? ओम इंटू मीटर, ठीक है। ओम इंटू मीटर इसका राइट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन, चलिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। देखिए आपको याद रखना है एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इनमें से पूछा है कौन सा नहीं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। दे रखा है कैलोरी, ऑप्शन सेकंड दे रखा है एम्पियर, ऑप्शन थर्ड दे रखा है न्यूटन और ऑप्शन फोर दे रखा है ओम। पूछा है इनमें से एसआई मात्रक कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट की, तो दे रखा है कैलोरी, जो कि एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। ये एसआई मात्रक नहीं है, इस पर कट लगा दीजिएगा। कैलोरी जो है एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा का सीजीएस प्रणाली सिस्टम है, ठीक है, प्रणाली इकाई है। और जबकि ऊष्मा ऊर्जा की जो इकाई, मानक इकाई जो होती है वो क्या होती है? जूल होती है। ऊष्मा या ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा या ऊष्मा की जो ये है वो सीजीएस प्रणाली है, ठीक है, कैलोरी। अगर हम इसकी एसआई प्रणाली की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक वो होता है जूल, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है?
जूल होता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए पूछा है कि लंबाई की एसआई इकाई क्या है। अब पूछा गया है आपसे लंबाई की एसआई इकाई। लंबाई की एसआई इकाई क्या है बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, मील दे रखा है, इंच दे रखा है, फीट दे रखा है, मीटर दे रखा है, जो कि मीटर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीटर। मीटर जो है लंबाई का एसआई मात्रक है, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आप सभी के सामने, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, त्वरण का जो मात्रक है निम्न में से कौन सा है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर मीटर, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर इसके बाद मीटर पर सेकंड दे रखा है और फीट पर सेकंड दे रखा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं जो कि आपको बताना है इनमें से सही कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर हम त्वरण के मात्रक की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर जो है त्वरण का मात्रक हो जाएगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसका जो मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक कैसी है, यहाँ पर बताइएगा त्वरण, सॉरी, त्वरण, इसका जो एसआई इकाई है, एसआई मात्रक है, वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह एक कैसी है, सदिश राशि है। त्वरण एक कैसी है, सदिश राशि है। आपको याद रखना है ये भी, त्वरण कैसी है, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 15 क्वेश्चन तक ही करेंगे। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछ लेता हूँ, इसका जवाब मुझे चाहिए है, कमेंट बॉक्स में देकर जाना है। चलिए इसका जवाब आप लोगों को देकर जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। मैंने इसको आपको बता भी दिया था कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देकर जाना है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है वॉट, ऑप्शन सेकंड दे रखा है ओम, ऑप्शन सी दे रखा है कूलम, ऑप्शन फोर दे रखा है न्यूटन। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाना है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन की क्लास आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो है मिलता रहे। तो यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं और सभी दोस्तों में प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी भाई-बहन जुड़ पाएँ। और यहाँ पर अब जो है यहाँ पर जो मैंने बताया पूरा प्रोसेस समझ चुके होंगे। इस क्लास को फर्स्ट क्लास था, थोड़ा-सा मुझे समय लगा है, क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी-सी कम थी लेकिन डिटेल के साथ थी। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे। और अभी आप लोग इस साल जो है जॉब को अपना क्लियर करके ही रखना है, अच्छे से तैयारी करना है, मेहनत करते रहना है। और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या जो है अधिक से अधिक आप लोगों को कराई जाएगी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बता के जाना है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपसे विदाई लेते हैं तब तक। जय हिंद, जय भारत।